नई बातों को पुरानी यादों में पिरोकर कल्पना कर पहचान रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है यदु। कल्पना में खोकर किस्से सुनाता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी लिखी कहानी, वो कौन था। लाओ लाओ, इधर लाओ, हाँ यहीं रख दो, और शीघ्र ही घृत, चंदन, लकड़ी आदि सामग्री लाओ, देरी मत करो। उसमें से एक ने रोतुली आवाज में बोला, महाराज, थोड़ी देर रुक नहीं सकते? अभी इनके पुत्र आने वाले हैं, थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे। मैंने उत्तर दिया, नहीं, अब और रुकना ठीक नहीं होगा, शरीर फूलता ही जा रहा है। इस आपाधापी में मैं तो अपना परिचय देना भूल ही गया। मैं एक अछूत जाति माना जाता हूँ। मेरा नाम राम आश्रय चौधरी है। मैं पारंपरिक व्यवसाय सबों का निपटान और दाह संस्कार करता हूँ। मेरा ताल्लुक कैलाश चौधरी की तीसरी पीढ़ी और कालू डोम की 10वीं पीढ़ी से है। अभी अभी एक नया ग्राहक आया है। कोई 80-90 वर्ष का बूढ़ा आदमी प्रतीत होता है। इनका सारा काम कराते कराते संध्या हो गई। वे लोग भी अब चले गए। चिता भी अब अपने अंतिम स्तर पर है, जिसमें उसके अंदर के दहकते कोयले पहले सूर्य के समान ज्वलनशील और फिर बाद में उन्हीं कोयलों पे एक सफेद चादर सी बिछ जाती है और कोयले अंदर ही धधकते रहते हैं। मैंने कभी इन सब पर इतना गौर नहीं किया। अब मैं सारा काम खत्म करके वहीं हरिश्चंद्र घाट के समीप ही अपने साधारण से सदन में चला गया। अच्छा, तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मेरा दोस्त मेरे साथ ही रहता है। हम दोनों एक साथ ही काम करते हैं। अब वक्त था हमारे भोजन करने का। हमने भोजन किया, तत्पश्चात निद्रा में लीन हो गए। अरुणोदय होते ही मैं उठा, घर के काम समाप्त कर अपने कार्य के लिए चल दिया। आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था मुझे। आग की बनती बिगड़ती आकृति मुझसे डर सा लग रहा था। अनिल आभास नहीं हो रहा था और आकाश में 7 रंग नृत्य कर रहे थे। सूरज बादल के पीछे दुबका हुआ छोटा मासूम बालक सा लग रहा था। मैं जाकर एक चौकी पर बैठ गया। दिन के 2 बज चुके थे, पर कोई ग्राहक ना आया था। मुझे प्रतीत हुआ कि कुछ लोग मेरे घर के सामने एकत्रित हुए हैं। मैं भी गया और देखा कोई मृत पड़ा था। मेरा मित्र रो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या चल रहा था। मैं अपने मित्र के पास गया और उससे पूछना चाहता था कि ये व्यक्ति कौन है और हमारे घर में कैसे आया, पर शायद उस तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी, या मेरा मित्र मुझे नजरअंदाज कर रहा था। अब तो वो भी वहीं एक पुतले की भांति बैठा था। थोड़ी देर बाद उस मृत शरीर को भी चिता के साथ होम दिया गया। मैं आज थोड़ा दुखी हो रहा था कि उस व्यक्ति के बच्चों तक का इंतजार नहीं किया लोगों ने, झटपट क्लेश दिया। आज मैंने एक लाश को अपने एक एक अंग को आग को सौंपते बड़े करीब से देखा था। आज मैंने देखा कि जो हाथ मंजिल को पाने के लिए मुझसे ज्यादा उत्सुक रहते थे, वे आज धू धू कर सुलग रहे थे। जो पांव 2 पल की खुशी के लिए हर पल भागा करते थे, आज वो अग्नि में दहन हो रहे थे। जो आंखें सपने से जोया करती थी, ज्वाला की भांति फदक रही थीं, थोड़ी देर में सब मिट्टी हो गया। उधर सब मिट्टी हुआ और इधर अचानक से सूर्य जो बादल के पीछे दुबका हुआ था, पूर्णतः श्वेत रंग का हो गया था। अनिल मानो मुझे अपने आप में समाहित कर रहा था। आग भी अब शीतल प्रतीत हो रही थी। मैं अब अपने आप को नहीं, बल्कि काल मुझे चला रहा था। थोड़ी देर बाद सब शाम हो गया। पर एक प्रश्न अब भी मेरे दिमाग को
रह रहकर खाया जा रहा था। एक मृत शरीर तो मेरा था, पर वह दूसरा शरीर किसका था, जो असरों से लथपथ था। धन्यवाद दोस्तों।